हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं आरटी एक्ट 2009 की प्रमुख 39 धाराओं के बारे में। धारा 1 में इसके पूरे नाम का उल्लेख है। धारा 2 में शब्दावली है। तीसरे में बालक को रखा गया है। चौथे में जो बालक मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं उनको दोबारा से मुख्य धारा में जोड़ा गया है। धारा 5 की बात करें तो धारा 5 में बालक की टीसी के बारे में बताया गया है तथा बालक को टीसी देने से कोई भी अध्यापक या प्रधानाध्यापक मना नहीं कर सकता है। धारा 6 में विद्यालय की स्थिति के बारे में बताया गया है। कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यालय की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर तथा कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यालय की दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर रखी गई है। धारा 7 में राज्य और केंद्र का वित्तीय अनुपात रखा गया है। धारा 8 में केंद्र सरकार के दायित्व रखे गए हैं। धारा 9 में राज्य सरकार के दायित्व रखे गए हैं। धारा 10 में माता पिता के दायित्व रखे गए हैं। धारा 11 में बालक का प्रारंभिक एवं बचपन की देखभाल रखी गई है। धारा 12 में 25% आरक्षण कक्षा प्रथम की कुल संख्या पर 25% आरक्षण निर्धन तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को दिया जाएगा। धारा 13 की बात करें तो धारा 13 में बालक के प्रवेश के समय कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। धारा 14 में बालक के मूल दस्तावेज उपस्थित न होने पर उसे प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा। धारा 15 के बारे में बात करें तो धारा 15 में बताया गया है कि प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर होगी तथा इसमें शिथिलन भी दिया जा सकता है। धारा 16 में बताया गया है कि बालक को किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करानी होगी तथा उसे फेल नहीं किया जाएगा। धारा 17 में बालक को शारीरिक तथा मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा। धारा 18 में बालक विद्यालय की मानकों में पूरे ना होने पर उसे मान्यता रद्द कर दी जाएगी। धारा 19 के बारे में बताएं तो धारा 19 में बताया गया है कि विद्यालय के मानक क्या होंगे। धारा 20 में विद्यालय के मानकों में संशोधन करने का सरकार को अधिकार होगा। धारा 21 में एसएमसी का गठन तथा उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। धारा 22 में एसएमसी में संशोधन तथा अन्य प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। धारा 23 में शिक्षक के अधिकार बताए गए हैं। धारा 24 में शिक्षक के दायित्व बताए गए हैं। धारा 25 में शिक्षक और छात्र का अनुपात बताया गया है। धारा 26 की बात करें तो धारा 26 में बताया गया है कि शिक्षकों के 10% से अधिक पद खाली नहीं होंगे। धारा 27 में शिक्षक पढ़ाने के अलावा 3 राष्ट्रीय महत्व के कार्य करेगा: आपातकाल, जनगणना तथा मतदान। धारा 28 में कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं कराएगा। धारा 29 में पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धारा 30 में कक्षा 5 तथा कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षाएं की जाएंगी। धारा 31 में बालक शिकायत कर सकता है तथा शिकायत के बारे में बताया गया है। धारा 32 में शिकायत का सत्यापन तथा निवारण किया जाएगा। धारा 33 के बारे में बताएं। धारा 33 में बताया धारा 33 में केंद्रीय सलाहकार परिषद के बारे में तथा उसके दायित्व और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। धारा 34 में बात करें तो धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद